तत्सर्वं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोकारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वं तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। मेरे प्रिय भक्तवृंद, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। शुभ दिन इसलिए क्योंकि आज से लगभग 1200 वर्ष से भी अधिक पहले ऐसे एक दिव्य महापुरुष का एक अवतरण इस देश में हुआ, जिसका प्रभाव हमारे भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज के ऊपर, विशेष करके जो वैदिक हिंदू सनातन धर्म आधारित जो समाज है, उस पर आज भी हम लोग विशेष रूप से हम देखते हैं। क्या थी इनकी विशेषता? अब भगवान श्री शंकराचार्य जी की जीवनी को अगर आधे घंटे में अगर उसके जीवनी, उनका व्यक्तित्व और उनका जो संदेश है, इसको अगर हमें प्रस्तुत करना हो तो बड़ा ही कठिन कार्य है। कठिन नहीं, असंभव ही, क्योंकि ऐसा एक विशाल एक जीवनी है। तो मैं प्रयास करूंगा कि आने वाले आधे घंटे में उनके जीवन के कुछ मुख्य घटनाएं और उनका योगदान क्या था पूरे मानव समाज के लिए, और उनका मुख्य उपदेश क्या था, इन 3 भागों में मैं इस विषय को आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। अब उनकी जीवनी को जब हम देखते हैं, बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्यमय ऐसा जीवनी है उनका। मैं शुरुआत में ही स्वामी विवेकानंद के शब्दों से ही शुरू करूंगा। स्वामी विवेकानंद जब भगवान श्री शंकराचार्य के विषय में कहते हैं तो वे कहते हैं कि यह जो बालक है, इस बालक की रची हुई जो भी साहित्य है, वह साहित्य आज आधुनिक समाज के लिए एक आश्चर्यजनक ऐसी एक संपदा है। अंग्रेजी में वे कहते हैं, द राइटिंग्स ऑफ दिस बॉय आर द मोस्ट मार्वलस वंडर्स फॉर द मॉडर्न टाइम्स एंड मॉडर्न ह्यूमन रेस। तो शंकराचार्य जी को स्वामी विवेकानंद बालक कहते हैं, क्योंकि एक विशेषता उनकी यह है कि इन्होंने जो भी साहित्य की रचना की थी, वह सब 16 वर्ष से भी कम आयु के समय पर इन्होंने किया था। आज हम शंकराचार्य जी का जो भी साहित्य हम पाते हैं, उनके उपनिषद के भाष्य हो या उनके स्तोत्र रचनाएं हो या जितना भी उनका जो साहित्य है, वो पूरी तरह से एक 16 वर्ष से भी कम आयु के एक बालक की रचनाएं हैं, जो कि पूरे विश्व में एक अद्भुत ऐसी रचना है जिसके साथ हम यह कहने में हमें संकोच नहीं होगा, यह अतिशोक्ति भी नहीं है कि उसकी तुलना किसी और साहित्य के साथ होना संभव नहीं। इस प्रकार की अतुलनीय एक रचना भगवान शंकराचार्य पूरे मानव समाज को देकर के गए हैं। अब
इनका जन्म कैसे हुआ। तो कहते हैं इनके माता पिता का नाम था माता का नाम था आर्यांबा और पिताजी के नाम थे शिवगुरु। तो शिवगुरु और आर्यांबा ये दोनों भी ऐसे अत्यंत ही धार्मिक दंपति थे, बहुत ही धार्मिक और ईश्वर परायण ऐसा उनका जीवन था। और इनके जीवन में एक ही दुख का कारण यही था कि उनको कोई संतान नहीं हो रहा था। ऐसे में वे अपने ही केरल में रहने वाले ये दंपति थे। कालड़ी जो गांव है, जो आज भी विद्यमान है वहाँ पर जो एक शिव की जो एक मंदिर थी, उस मंदिर में जाकर के भगवान शिव से ये दंपति जाकर के प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अपने दुख को प्रकट करते हैं शिव जी के पास। तो इसके पश्चात ही कहते हैं कि भगवान शिव इनको दर्शन देते हैं और दर्शन देकर के उनसे कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारे घर में मैं प्रवेश करने वाला हूँ, मेरा आविर्भाव होने वाला है। इस प्रकार इस दंपति को, आर्यांबा और शिवगुरु को, एक बालक होता है, उनका जन्म होता है और वे इस बालक का नाम शंकर ऐसे रखते हैं, क्योंकि ये स्वयं भगवान शंकर के ही ये अवतार थे। और इनके अवतरण के पीछे एक मुख्य उद्देश्य और एक कारण था। क्या कारण था, मैं उस विषय में थोड़ी देर बाद में उसकी ओर आऊँगा। तो यह जो बालक इस प्रकार भगवान श्री शंकर के आशीर्वाद से जो जन्मा था, या हम कहें कि स्वयं साक्षात शिव ही उस रूप में जन्मे थे, एक विशेष कार्य को सिद्ध करने के लिए। तो ये बालक बचपन से ही अत्यंत ही मेधावी था, अद्भुत इनकी मेधा थी। और कहते हैं कि बहुत ही छोटे उम्र में ही उनके पिता का निधन हो जाता है। पिता के निधन के बाद उनका उपनयन होता है, और उपनयन कहते हैं कि 5 वर्ष की जब वे थे उस आयु में उनका उपनयन होता है। उपनयन संस्कार के बाद वे गुरुकुल जाते हैं। ये उन दिनों की बात है जब गुरुकुल में शिक्षण प्राप्त करने की विधि हुआ करती थी। तो ये बालक फिर इस प्रकार वो गुरुकुल जाते हैं। जाकर के वहाँ पर कहते हैं कि मात्र 3 वर्ष के अंदर, यानी 8 वर्ष के अंदर, जब ये बालक 8 वर्ष का होता है, तब तक इन्होंने पूरे वेद वाङ्मय को, या तत्कालीन जो भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो भी करना था, यह छोटा सा बालक 8 वर्ष के आयु के अंदर ही पूरी तरह से सारा विद्या वो ग्रहण कर लेता है अपने गुरुकुल में। 8 वर्ष का बालक ऐसा मेधावी, पूरे वेद शास्त्र को पूरी तरह से समझ करके वह स्वयं ज्ञान मूर्ति, वेद मूर्ति होकर के वह प्रकट होते हैं भगवान श्री शंकराचार्य 8 वर्ष की आयु में। कहते हैं कि उस समय उस कालड़ी प्रदेश के जो राजा थे और जितने भी तत्कालीन जो विद्वान हुआ करते थे, वे सब आकर के इस बालक के चरणों तले, पैरों तले बैठ करके उनसे सीखते थे। तो हमारे एक स्तोत्र में ऐसा उनका वर्णन है, भगवान शंकराचार्य का दृश्य आप सोच सकते हैं। 8 वर्ष का एक बालक है, तो उनका वर्णन इस प्रकार का है। संस्कृत में कहते हैं कि दृश्यम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। दृश्यम वटतरोर मूले, किसी वट वृक्ष के नीचे ऐसा एक दृश्य हम देखते हैं। सो जरा आप थोड़ी सी कल्पना करके देखिए, एक बड़ा सा वट वृक्ष है और उस वट वृक्ष के नीचे एक छोटा सा बालक, वह गुरु है, और शिष्य कौन है? सब वृद्ध और वयस्क लोग जो हैं
वे शिष्य हैं, और एक गुरु जो कौन है, एक छोटा सा बालक, वह गुरु है। तो ऐसा अद्भुत हम दृश्य हमको देखने को मिलता है इस बालक के जीवन में। मात्र 8 वर्ष के आयु में यह जगत में एक विशेष कार्य लेकर के, जो हम कहते हैं ईश्वर का जो अवतरण होता है, उसका हम झलक उनके जीवन में बचपन से ही हमको देखने को मिलता है विभिन्न प्रकारों से। कहते हैं कि गुरुकुल के समय में जब वो वहाँ पर विद्या ग्रहण कर रहे थे, तो एक दिन वे भिक्षा मांगने के लिए घर में जाते हैं। छोटा सा बालक, भिक्षा की विधि है, ब्रह्मचारियों को जाकर के भिक्षा मांगना पड़ता है। तो एक घर में वे जाते हैं, तो वहाँ पर एक अत्यंत ही गरीब एक महिला, विधवा महिला उस घर में रहती थी, अकेली रहती थी। तो जब ब्रह्मचारी ब्राह्मण जाकर के दरवाजे पे खड़े होकर के भिक्षा मांगता है, कहते हैं कि हे माँ, मुझे भिक्षा दो, भवती भिक्षाम देहि। तो ये माता अंदर से आती है और देखती है कि एक अत्यंत ही मेधावी, ओजस्वी ऐसा एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी वहाँ पर दरवाजे पर खड़ा हुआ है और भिक्षा मांग रहा है। वो तुरंत अंदर जाकर के खोजती है कि क्या दे इस बच्चे को। तो घर में तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ घर में उनको ढूंढने पर उनको मिलता है एक आंवला। उस आंवले को लेकर के अत्यंत ही दुखी होकर के उस शंकर को, उस छोटे से बालक को दे देती है और अपना दुख भी प्रकट करती है कि हे ब्रह्मचारी, मेरे पास देने के लिए मात्र एक आंवला मात्र है मेरे पास। यह बालक करुणा का सागर इस विधवा महिला के दुख को देख करके और उसके भक्ति को देख करके, उसकी जो ईश्वर परायणता उसको देख करके, वहीं पर कहते हैं कि वे एक स्तोत्र की रचना करते हैं, जो आज विख्यात कनकधारा स्तोत्रम जिसको हम लोग कहते हैं। और उस स्तोत्र की रचना करके वहीं पर ऐसी ये मान्यता है कि साक्षात महालक्ष्मी भगवती वहाँ पर प्रकट होकर के सोने से बने हुए आंवलों का वहाँ पर वर्षण करती है। तो कहते हैं कि आज भी वह घर और वो स्थान आज भी कालड़ी के पास वहाँ पर है, लोग वहाँ जाते हैं वहाँ पर उसको देखने के लिए। तो इस प्रकार ये अद्भुत ऐसा एक बालक था जिसके अंदर देखते हैं बचपन से ही यह देव देवियों के प्रति उसकी जो भक्ति, उसकी जो निष्ठा और उनकी जो भक्ति स्तोत्रों के रूप में वे जब रचते हैं, उन रचनाओं का जो गौरव है, जो माधुर्य है और उसकी जो प्रगाढ़ता है, वह आज भी हम उसको महसूस कर सकते हैं इतने वर्षों के बाद भी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बचपन से ही यह बालक इस प्रकार अत्यंत ही वह ईश्वर में उसकी जो निष्ठा वो हमको देखने को मिलता है। अब एक बहुत ही एक मुख्य घटना घटती है उनके जीवन में, बहुत सुंदर घटना है। अब ये 8 वर्ष का जो बालक जो अपना पूरी तरह से शिक्षण ग्रहण कर चुका है, अब उसके अंदर अत्यंत वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य उत्पन्न होकर के वह यह ठान लेता है कि मैं अब संन्यास ले लूँगा। कल्पना करके देखिए, 8 वर्ष का एक बालक वह संन्यास ग्रहण करना चाहता है। इस बात को अपने माँ से वो प्रकट करते हैं और माँ की अनुमति के बगैर तो संन्यास नहीं लिया जा सकता। माँ तो अकेली भी है, घर में तो और कोई नहीं है, तो माँ से अनुमति मांगते हैं। माँ तो फिर अनुमति देती नहीं है। तो एक दिन ऐसी घटना घटती है कि उनके घर के पास एक नदी बहती है, नदी बहती थी, आज भी है वो नदी। तो जब यह बालक शंकर जब वहाँ नहाने जाते हैं, तो माँ भी गई, माँ नहाने जाते हैं, तो अचानक उनको एक मगरमच्छ आकर के उनको पकड़ लेता है। तो ये बालक अब चिल्लाने लगता है, हे माँ देखो, ये मगरमच्छ ने मुझे पकड़ लिया है, अगर तुम मुझे संन्यास की अनुमति दो तो मैं आतुर संन्यास ले सकता हूँ। हमारी परंपरा में ऐसी एक विधि है कि मृत्यु के समय अगर कोई संन्यास लेना चाहता है वो ले सकता है। उस संन्यास को हम लोग आतुर संन्यास कहते हैं। तो यह बालक इस प्रकार जब मगरमच्छ के मुंह में था
और वहाँ से चिल्ला करके अपने माँ से कह रहा था कि माँ, तुम मुझे संन्यास की अनुमति दो, कम से कम मृत्यु से पहले मैं इस संन्यास को ग्रहण करके ही मरना चाहता हूँ। तो माँ अपने इस बच्चे की इस दीन अवस्था को देख करके वह संन्यास की अनुमति दे देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह हो जाता है कि जैसे ही माँ ने इस बालक को संन्यास की अनुमति दी, वह मगरमच्छ उसको छोड़ करके चला जाता है। इस प्रकार इस बालक शंकर के मन में जो इच्छा थी वह एक दैवी एक प्रक्रिया से वह पूर्ण हो जाती है और यह बालक अब तो सन्यासी हो ही गया। अब वो उसको तो अब गृह त्याग करना ही है। फिर अपने माँ के आशीर्वाद के साथ वह गृह त्याग करता है, लेकिन गृह त्याग करने से पहले अपने माँ को एक वचन देता है। अति सुंदर है ये घटना, अत्यंत ही हृदयस्पर्शी ऐसी घटना है। यह माँ कहती है कि तू मुझे छोड़ करके जा रहा है, मैं तो अकेला हूँ। लेकिन ये बालक शंकर उनको यह आश्वासन देते हैं कि माँ, तुम्हारे अंतिम क्षणों में मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, मैं आऊँगा, मैं जहाँ भी रहूँ, लेकिन तुम्हारे अंतिम क्षणों में मैं तुम्हारे बगल में और तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। यह उनका यह प्रण था। और इस प्रकार यह बालक फिर वहाँ से निकल पड़ता है। निकल करके फिर हम देखते हैं कि अब यहाँ से उसका जो एक दूसरा उनके जीवन का एक नया पन्ना वहाँ पर खुलता है। वो ये है कि अब वे अपने गुरु के खोज में निकल पड़ते हैं। आप लोग सोच सकते हैं, दक्षिण भारत के केरल से लेकर के अब यह बालक उत्तर की ओर चलने लग गया। ये आज का भारत नहीं, हम 1200 वर्ष पहले की भारत की बात कर रहे हैं। जंगलों से भरा हुआ ऐसा जो भारत, यह 8 वर्ष का बालक अब अपने गुरु के खोज में निकल पड़ा हुआ है। सोच के देखिए, सन्यासी उसको अब अपने गुरु के मुख से उस परम ज्ञान को प्राप्त करने की उस पिपासा के साथ अत्यंत ही वह जो एक जिज्ञासा जो होती है कि परम सत्य क्या है, परम तत्व क्या है, उस तत्व की खोज में, जो कि गुरु के बगैर कभी सिद्ध नहीं होता। इसीलिए अपने गुरु के खोज में अब यह छोटा सा बालक निकल पड़ता है और चलते चलते वो नर्मदा के तट तक पहुंचता है। अब नर्मदा के तट पर जा करके उनको अपने गुरु का दर्शन उनको होता है। भगवत पाद गोविंद पाद आचार्य, जो कि कहते हैं कि वहाँ पर 1000 वर्ष से वहाँ पर ध्यान में मग्न थे और वे स्वयं इस बालक की प्रतीक्षा में थे। अब देखिए, ये पूरी एक दैवी व्यवस्था है, ईश्वरीय एक विशेष कार्य के लिए ही यह अवतरण हुआ है। अब क्या है वो विशेष कार्य, मैं उसकी ओर थोड़ी से बाद में मैं आऊँगा। तो यह गुरु वहाँ पर 1000 वर्ष से ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं अपने शिष्य की प्रतीक्षा में। और शिष्य के आते ही गुरु अपने शिष्य को पहचान लेते हैं कि यही मेरा कार्य करने वाला शिष्य है। इस दृश्य को देखो तो बिल्कुल हमारे ही श्री रामकृष्ण और नरेंद्र नाथ जो पश्चात स्वामी विवेकानंद होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार का यह दृश्य है। जैसे कि रामकृष्ण प्रतीक्षा करके बैठे थे कि कब मेरा वह शिष्य आएगा जो कि मेरा कार्य करेगा, जगत माता का विशेष कार्य करेगा। उसी प्रकार हम देखते हैं यह गुरु और शिष्य का जो अद्भुत मिलन, जो कि ऐसी एक घटना को रूप देने वाली थी जिसका प्रभाव आने वाले हजारों वर्षों तक पूरे मानव जाति के सामने रहेगी, जो हम आज भी देख रहे हैं। तो गुरु के पास वहाँ पर रह करके यह बालक सारे सिद्धियों को प्राप्त करता है, परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अद्वैत ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ऐसी कोई अध्यात्म क्षेत्र की ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती कि जो कि यह बालक अब उस पर सिद्धि प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार वहाँ पर भी एक सुंदर घटना होती है। कहते हैं कि एक बार नर्मदा में बहुत बड़ी बाढ़ होती है और बाढ़ में जब सब कुछ बह जा रहा था, उस वक्त यह बालक अपने योग शक्ति के द्वारा पूरे नर्मदा को एक अपने ही कमंडलों में जैसे कि समेट लेते हैं। और वहाँ पर कहते हैं कि वे नर्मदाष्टकम का वो
रचना करते हैं। इस प्रकार देखिए, बड़ा अद्भुत है ये बालक कैसे विभिन्न जीवन के पड़ाव में विभिन्न स्तोत्रों की रचनाएं करते जाते हैं। वह स्तोत्र जो आज भी 1200 वर्षों के बाद भी पूरे भारतवर्ष में गूंज रही है, हमारे हृदयों में गूंज रही है, ऐसी अद्भुत उनकी रचनाएं हैं। मर्मस्पर्शी और हमारे अंदर भक्ति भाव को जागृत करने वाली ऐसी अद्भुत उनकी रचनाएं हैं, जिसकी तुलना हम कह सकते हैं कि किसी और इस प्रकार के रचनाओं के साथ करना बड़ा कठिन है। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये बालक वहाँ पर नर्मदा के तट पर अपने गुरु के पास सारी विद्याओं को ग्रहण करके अब गुरु उनको एक बहुत बड़ा एक कार्य उनके ऊपर सौंपते हैं। वो कार्य क्या है? पूरे भारतवर्ष में वेद को, वैदिक धर्म को, वैदिक धर्म मार्ग को पुनः स्थापित करना, उसको प्रतिष्ठित करना। क्यों प्रतिष्ठित करना? ये वो समय था जबकि अवैदिक जितने भी विचारधाराएं हुआ करती थी उस समय में, अवैदिक विचारधारा मूल रूप से भौतिकवाद आधारित जो विचार था, जो आज है, आज हम लोग जिसको भौतिकवाद कहते हैं, ये भौतिकवाद की जो बीमारी है ये कोई नई बात नहीं है। जब भी समाज में भौतिकवाद का उत्कर्ष होता है तब समाज का पतन होना शुरू होता है, और तब ईश्वर को एक मनुष्य रूप में आना पड़ता है दोबारा इस वैदिक आध्यात्मिक भाव को मानव जाति के मनों में संक्रमित करने के लिए। यही है अवतरण। प्रत्येक अवतरण का यही विशेष उद्देश्य होता है कि जो मानव समाज जहाँ पर धर्म की ग्लानि होती है वहाँ पर धर्म को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए ईश्वर एक विशेष मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं, अवतरित होते हैं और उस कार्य को सिद्ध करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और धर्म की ग्लानि और अधर्म का उत्कर्ष, तब तक वह परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर परमात्मा एक मनुष्य शरीर में वो जन्म लेते हैं धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए। यह उसका विशेष कार्य होता है। अब यह शंकर, यह छोटा सा बालक, 8 वर्ष का बालक, उसको यह विशेष कार्य सौंप दिया गया। और कैसे करना है उसको ये विशेष कार्य? जितने भी अवैदिक या वेद विरोधी यानी जितने भी सांसारिक या भौतिकवाद आधारित जितने भी विचार और दर्शन शास्त्र उस जमाने में थे, उनको पूरे विश्व के सामने खंडित करके सही वेद आधारित जो परम तत्व है, आध्यात्मिक तत्व है, जो कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर है और जिसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं, उस आत्म तत्व आधारित अद्वैत दर्शन को पूरे विश्व के सामने प्रतिष्ठित करने का जो विशेष कार्य है, वह कार्य यह गुरुदेव अपने शिष्य को सौंपते हैं। क्या अद्भुत है। और इस विशेष कार्य और उद्देश्य को लेकर के अब यह छोटा सा बालक वहाँ से निकल पड़ता है और वहाँ से फिर कहानी का दूसरा एक पन्ना वहाँ पर खुलता है। वे आते हैं बनारस, आज का जो काशी हम लोग कहते हैं, इस बनारस में आकर के कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने सारे जो हमारे जो मुख्य, जिसको हम लोग प्रस्थान त्रय कहते हैं, प्रस्थान त्रय यानी हमारे शास्त्रों में है, एक तो है मुख्य है उपनिषद, जो कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो कि गोमुख है, जो पूरे अध्यात्म शास्त्र का गोमुख कह सकते हैं कि जहाँ से सब कुछ शुरू होता है, जिसमें परम तत्व का निरूपण किया गया है। परम तत्व क्या है, मनुष्य का सही स्वरूप क्या है, यह बताया गया है। अब उसके आधार पर यह बालक वहाँ पर अपने भाष्यों की रचना करते हैं, जिसको आज हम लोग पूरे विश्व में विश्व प्रसिद्ध शांकर भाष्य के नाम से हम लोग जानते हैं।
भगवान शंकराचार्य रचित जो भाष्य है उपनिषदों के ऊपर, यह हुआ उनका एक कार्य। फिर भगवत गीता और ब्रह्म सूत्र, इनके ऊपर वे भाष्य लिखते हैं। ऐसे अद्भुत भाष्य जिसके विषय में स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि द राइटिंग्स ऑफ दिस बॉय आर द मार्वल्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। बड़ी आश्चर्य की बात है, स्वामी विवेकानंद जब भी शंकराचार्य का उल्लेख करते हैं तो उनको एक बालक के ही संबोधित करते हैं, द राइटिंग्स ऑफ दिस बॉय। जब जब स्वामी विवेकानंद उनका उल्लेख करते हैं, क्योंकि सबसे, जैसे मैंने पहले कहा, आज हम जो भी शंकराचार्य के नाम पर जो भी हम पाते हैं, साहित्य पाते हैं, वे सब एक 16 वर्ष से भी कम आयु वाली एक बालक की रचना है। सोच सकते हैं, जो कि पूरे मानव जाति में जिसकी तुलना किसी और साहित्य के साथ करना बड़ा कठिन है। ना तो ऐसा साहित्य उसके पहले हुआ, ना तो शायद उसके बाद में आज तक। उसकी जो प्रगाढ़ता है, उसकी जो गांभीर्य है, और जो क्या कहते हैं उसको अंग्रेजी में, जो क्लैरिटी है, जो स्पष्टता है, अद्भुत है। जो भी इसको पढ़ेगा तुम देखोगे दूर दूर तक अज्ञान का जो अंधकार है वह रह नहीं सकता। इसी प्रकार शंकराचार्य जी की वर्णना भी है वहाँ पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं काशी में भगवान शंकराचार्य अपने सारे रचनाओं को वे रचते हैं, और यह करते करते अब 16 वर्ष की उनकी आयु हो जाती है। और ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ भाष्यों की रचना नहीं है, उसके साथ साथ कहीं स्तोत्रों की रचना होती है। अभी जो हमने जो निर्वाण षटकम जिसका हमने यहाँ पर अभी ये किया, चैंट किया, ये सब उन्हीं की अद्भुत रचना है। फिर उनका जो बहुत ही प्रसिद्ध जो है चरपट पंजरी का स्तोत्र, मोहमुत्कर, भज गोविंदम, अन्नपूर्णा स्तोत्रम, भवानी अष्टकम, एक से एक ऐसे अमर रचनाएं हैं जो कि 1200 वर्ष के बाद भी आज भी समग्र भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधक हो, उनके लिए ये ऐसे अतुलनीय और अक्षय प्रेरणा के स्तोत्र हैं। एक एक स्तोत्र जो कि हमारे अंदर भक्ति का संचार कर देती है, आत्मज्ञान और अंधकार को दूर करने का एक उत्तम साधन है इन स्तोत्रों का पाठ करना और उस पर मनन और चिंतन करना। अति मधुर और प्रगाढ़ ध्यान से भरपूर ऐसे हैं शंकराचार्य जी की जो रचना है, अद्भुत। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 16 वर्ष की आयु में यह बालक अपने सारे साहित्य को रचित कर देते हैं, और उसके बाद दोबारा एक पन्ना उनके जीवन में फिर खुल जाता है। वो पन्ना क्या है? उसके बाद अब उनका कार्य है पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करना, और इस परम वेद का जो मूल जो विचारधारा है, हिंदू सनातन धर्म का जो मूल विचारधारा है, वो है अद्वैत। इस अद्वैत को पूरे भारतवर्ष में प्रतिष्ठित करना, पूरे भारतीय समाज और संस्कृति को अद्वैत के आधार पर उसको वहाँ पर प्रतिष्ठित करना और सुदृढ़ करना, ताकि भविष्य में यह संस्कृति बची रहे। यह उनका मूल उद्देश्य था, और इस उद्देश्य से वे निकल पड़ते हैं और कहते हैं कि कितनी बार यह युवक सन्यासी, आप सोच सकते हैं जैसे कि विवेकानंद। यह बहुत ही रोचक बात है कि स्वामी विवेकानंद और शंकराचार्य जी की जीवनी बिल्कुल मिलती जुलती है, एक ही जैसी है, और ऐसी मान्यता भी है कि वो वही शंकराचार्य जी हैं जो कि आज स्वामी विवेकानंद के रूप में आए हुए हैं। एक ही कार्य, एक ही मकसद, एक ही प्रक्रिया, अद्वैत वेदांत, और कुछ नहीं। और इस अद्वैत सिद्धांत के आधार पर यह युवा सन्यासी अब पूरे भारतवर्ष में, दक्षिण भारत से लेकर हिमालय तक कितने बार वो परिभ्रमण कर चुके हैं, इसकी गणना ही है। और इस प्रक्रिया में इस प्रकार से वे जब पूरे भारत में अद्वैत का प्रचार करते हैं, उसके साथ साथ हम देखते हैं जहाँ भी जाते हैं, जितने भी पुराने मंदिरें थीं, उन मंदिरों को पुनः प्रस्थापित करते हैं, क्योंकि वो ज़माना ऐसा था, वो कालखंड ऐसा था कि जब बौद्धों का बड़ा प्रभाव था हमारे भारतवर्ष के ऊपर। समाज में ऐसा एक समय आ चुका था भारत के इतिहास में जब बौद्ध विचारधारा, इसका प्रभाव
बहुत प्रबल हो चुका था, पूरा भारतवर्ष बौद्ध हो चुका था। ये जो बौद्ध विचारधारा है, मैं यहाँ पर इस विषय को मैं इसका उल्लेख कर रहा हूँ, हमें एक बात याद रखना चाहिए, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है वह मूलतः वेद आधारित ही थी, वे वेदांती ही थे, लेकिन उनके शिष्यों के द्वारा जो दर्शन शास्त्र जो उत्पन्न हुआ था वो पूरी तरह से वो अद्वैत वेदांत या वेद से हटकर थी। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में उस वक्त बौद्धों का जो एक जो वर्चस्व बन गया था, सब कुछ बौद्ध विहारों में बदल गया था। मंदिरें, जितने भी मंदिरें थीं वो सब बौद्ध विहार हो चुके थे। ये शंकराचार्य जी का जो अति विशेष उनका कार्य रहा है, ये उन्हीं को सारा श्रेय जाता है कि भगवान शंकराचार्य जी पुनः उन सारे जो मंदिरों को जो कि बौद्ध विहार हो चुके थे उनको पुनः वे मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। आज भारत में आप दक्षिण भारत में चले जाइए, वहाँ से लेकर के अब बद्रीनाथ तक, और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी चले जाएंगे देखिएंगे आप भगवान शंकराचार्य जी के पदचिन्ह को आप पाएंगे। सर्वत्र उन्हीं की ये पुनः स्थापित की गई मंदिरें हैं आज भी। और उनका एक बहुत बड़ा एक विशेष कार्य उनका यह रहा कि वे इस अद्वैत वेदांत को स्थापित करने और हमारे देश को दोबारा वेद आधारित संस्कृति और सभ्यता प्रदान करने के कार्य में उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, और वो ये कार्य है भारतवर्ष में उनका जो दशनामी संप्रदाय, इसको उन्होंने शुरू किया। सोच के देखिए, शंकराचार्य जी ने एक संप्रदाय नहीं 10 सन्यासियों के 10 संप्रदायों को उन्होंने प्रतिष्ठित किया। क्या आश्चर्य की बात है, सन्यासियों का सिर्फ एक संप्रदाय नहीं लेकिन 10 संप्रदायों को उन्होंने शुरू किया, जिसको हम लोग दशनामी संप्रदाय कहते हैं। आज जो रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा जो है, यह भी उसी संप्रदाय के ही की हम कह सकते हैं, उसी संप्रदाय की यह कंटिन्यूटी है, यही आगे बढ़ रहा है। और इसमें इस कार्य को करते वक्त भगवान शंकराचार्य जी एक मुख्य कार्य करते हैं, वो है 4 मठों की स्थापना। सोच के देखिए, ये आज का जो आधुनिक समय नहीं है, जबकि हमारे पास गूगल मैप है या ये है वो है, तकनीकी चीज़ें हैं। उस ज़माने में यह युवा सन्यासी, उसकी दृष्टिकोण को देखिए, पूरे भारत भूखंड को वो देख रहे हैं और उनका जीवन का एक लक्ष्य यही है, किस प्रकार पूरे भारत भूखंड को हम एकत्रित करें, जोड़ करके इसको वेद रूपी जो विचारधारा है, इस विचारधारा को कैसे हम प्रदान करें इस देश को, इस राष्ट्र को। वो जो राष्ट्रीय जो दृष्टिकोण है उनका बड़ा अद्भुत है। भगवान शंकराचार्य 4 मठ स्थापित करते हैं, एक हिमालय में बद्रीनाथ में, दूसरा श्रृंगेरी में दक्षिण भारत में, तीसरा पूर्व में पुरी में, और चौथा पश्चिम में द्वारका में, गुजरात में। सोच के देखिए उसकी दृष्टिकोण कैसी थी। इस देश के 4 कोने में 4 ऐसे मठ स्थापित करते हैं, जो कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या था, यह 4 मठ बिल्कुल जैसे कि हम लोग कह सकते गढ़, वेद सिद्धांत, वेद जो वाङ्मय है, जो वेद जो दर्शन है, इस दर्शन का वो जैसे कि 4 गढ़ है। और इस गढ़ के माध्यम से, जैसे कि इन 4 गढ़ों के माध्यम से जैसे कि पूरे भारतीय संस्कृति को और सभ्यता को जैसे कि बचाया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं शंकराचार्य जी के समय से लेकर के आज पर्यंत, आज तक इस देश में कितने आक्रमण हुए, विदेशियों का आक्रमण हुआ है, आक्रांताओं का जो भी यहाँ पर आना हुआ है, और इस संस्कृति को ध्वंसित करने का जो भी प्रयास हुआ है, उन सारे प्रयासों के बीच में आज भी अगर वैदिक संस्कृति बची हुई है, इसका बहुत बड़ा श्रेय भगवान श्री शंकराचार्य जी का कार्य को ही जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। अब इस प्रकार 16 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष के आयु तक भगवान शंकराचार्य इस प्रकार
इस धर्म को पुनः स्थापित करते हैं और हमारे भारतीय संस्कृति को और सभ्यता को वेद का आधार पुनः प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, हम ये कह सकते हैं आज भी हिंदू सनातन धर्म अगर बिल्कुल ही बची हुई है, और सिर्फ बची हुई नहीं, बिल्कुल फल फूल रही है, फैल रही है। हमारे जो वेदांत के जो विचार है, अद्वैत वेदांत के विचार आज सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में इसका प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। इस कार्य का मूल श्रेय हम कह सकते हैं ये भगवान शंकराचार्य से ही शुरू हुआ है। आज स्वामी विवेकानंद उसी विचारधारा को पूरे विश्व में ले जा चुके हैं। भगवान शंकराचार्य जी का जो कार्य क्षेत्र था भारतवर्ष था उस जमाने में, अब उसी विचारधारा को, उसी अद्वैत वेदांत को युगाचार्य स्वामी विवेकानंद पूरे विश्व में ले जाते हैं। अति सुंदर वही कार्य है, उसको आगे ले जाया जा रहा है। अब एक और बात मैं कह करके इस मेरी इस वाणी को मैं विराम दूँ, का समय तो ज़्यादा नहीं है। हम आज धर्म समन्वय की बात करते हैं, भगवान श्री रामकृष्ण धर्म समन्वय की बात करते हैं। ये समन्वय का जो विचार है ये कोई नया नहीं है। समन्वय का जो विचार है ये हमारे वेद में ही है। वेद में ही हम देखते हैं समन्वय एव साधु, समन्वय एव साधु, वहां पर ही समन्वय की बात की गई। तो ये समन्वय का जो विचार कोई नया नहीं है। और भगवान श्री शंकराचार्य जी के जीवन में हम देखते हैं वे सबसे बड़े समन्वयाचार्य थे। क्यों उनको हम लोग उसको समन्वयाचार्य कहते हैं? क्योंकि उनके समय में जितने भी संप्रदाय थे, हम देखेंगे जैसे कि अब जो शक्ति के जो पूजक हैं जिसको हम लोग शाक्त कहते हैं वो एक संप्रदाय है। विष्णु के जो पूजक हैं जिसको हम लोग वैष्णव कहते हैं वो दूसरा संप्रदाय है। शिव के जो पूजक हैं वह तीसरा संप्रदाय जिसको हम लोग शैव कहते हैं। सूर्य देवता के जो पूजक हैं वह और एक संप्रदाय जिसको सौर्य कहते हैं। गणपति के जो पूजक हैं वो और एक संप्रदाय जिसको गणपत्य कहते हैं। इस प्रकार शंकराचार्य जी के समय में ये विभिन्न संप्रदायें थी हमारे समाज में, और हमारा पूरा समाज इन विभिन्न संप्रदायों में बटी हुई थी। और ये सारे संप्रदाय जो है एक दूसरे से लड़ रही थी, इनके बीच में कोई समन्वय नहीं था। ये भगवान शंकराचार्य जी का पहला एक बहुत बड़ा एक उनका योगदान यह रहा है, उन्होंने इन सभी विभिन्न संप्रदायों के बीच में उन्होंने समन्वय स्थापित किया। कैसे स्थापित किया? अति सुंदर है। उन्होंने क्या किया कि ये जो पूजा पद्धति है जो आज भी हम लोग कर रहे हैं, ये उन्हीं की बनाई हुई पूजा पद्धति है। इस पूजा पद्धति में उन्होंने ऐसा ये विधि या नियम डाल दिया कि जब भी हम पूजा करते हैं तब हमें इन सभी पंच देवताओं को उनको हमें पूजा करना होगा। उसमें आप किसी एक आपका जो विशिष्ट जो इष्ट होगा उसको आप प्रधान बना लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो 4 या 5 जो देवताएं हैं या देवियां हैं उनको भी आपको पूजा करना होगा। उनका मूल विचार यह है, यह हम जिसको शिव कहते हैं या जिसको हम विष्णु कहते हैं या जिसको हम देवी कहते हैं, जिसको हम गणपति कहते हैं, जिसको हम सूर्य कहते हैं, ये क्या वास्तविक रूप में क्या ये बिल्कुल ही भिन्न भिन्न है? ये सब एक ही पर ब्रह्म के ही रूप हैं। एक ही पर ब्रह्म जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, एकमेवाद्वितीय जो ब्रह्म है, वही ब्रह्म इन विभिन्न रूपों में है। जिसको जो रूप आकर्षित करता है, जिसको जो रूप भा जाता है, तुम उस रूप में परब्रह्म की ही पूजा कर रहे हो। इस प्रकार भगवान शंकराचार्य हमारे इस बटे हुए समाज को बहुत पुनः एक सूत्र में बांध देते हैं इस सुंदर पूजा पद्धति के द्वारा, जो कि आज भी चल रही है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जो कहते हैं षण्मत स्थापनाचार्य, समन्वयाचार्य कहते हैं उसको। समन्वय के वो आचार्य थे। तो ये समन्वय का कार्य ये आज कुछ नया नहीं हो रहा। आज भी हम धर्म समन्वय की बात करते हैं। ये वेद का ही विचारधारा है। वेद की जो विचार की जो शैली सब समय समन्वय की ओर ही जाती है।
हम जितने भी आपसी जो संघर्ष हैं, आपसी जो हमारी जो जो क्या कहते हैं टकराव है, विचारों का जो टकराव है, उसको खत्म करना ही वेद का मूल उद्देश्य है। और वही हमारे सभी आचार्यों ने, विशेष करके शंकराचार्य जी और आज श्री रामकृष्ण के जीवन में हमको देखने को मिलता है। और एक और बात, अब इनका मुख्य उपदेश की इस प्रकार हम कह सकते हैं, उनका सुंदर जीवन जो अति अल्प आयु में 32 वर्ष की आयु में भगवान शंकराचार्य इस महत् कार्य को शेष करके वे अपने शरीर को छोड़ देते हैं, केदारनाथ में वे चले जाते हैं, हिमालय में विलीन हो जाते हैं, ऐसे ही कहते हैं। लेकिन उन्होंने जो कार्य किया उसका प्रभाव हम आज भी पूरे भारतवर्ष में हम देख सकते हैं, अति सुंदर। अब उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? सरल भाषा में अगर कहें तो कुछ और नहीं, अभी हमने जो यहाँ पर जिसका हमने यहाँ पर जो स्तोत्र पाठ किया, निर्वाण शंकर, उनको इतना ही मात्र कहना है, ये उनको नहीं। एक बात मुझे स्पष्ट करना होगा, अद्वैत वेदांत यह शंकराचार्य जी ने निर्माण नहीं किया। अद्वैत वेदांत कोई व्यक्ति या कोई भी निर्माण नहीं किया, वो तो परम तत्व है, परम सत्य है, परम अनुभूति है। लेकिन इस परम अनुभूति, अद्वैत अनुभूति को पूरे विश्व के सामने इतनी स्पष्टता के साथ किसी और आचार्य ने कभी भी नहीं रखा। यह उसकी विशेषता है, यह भगवान श्री शंकराचार्य जी की विशेषता है, जो स्पष्टता के साथ हमारे सामने भगवान शंकराचार्य जी इस परम अद्वैतानुभूति को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, वह अतुलनीय है, अतुलनीय है, अतुलनीय है। ये उनके भाष्यों में हमको देखने को मिलता है, उनके सारे प्रकरण ग्रंथों में हमको देखने को मिलता है। तो उनका मूल उपदेश क्या है? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानिना न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योमको में न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवो शिवो। यह मुख्य उपदेश है। क्या है इसका मतलब? क्या है? यह हम सब की बात हो रही है। बात क्या है? हम ना तो मन है, ना तो बुद्धि है, ना तो चित्त है, ना अहंकार है, ना घ्राण है, ना नेत्र है, हम इंद्रियां नहीं है, हम मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है, यह कुछ भी नहीं है। हम इन सब के साक्षी हैं। वह चेतन तत्व है, एकमेवाद्वितीय आत्म तत्व है, जिसको हम शिवोहम 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 कहते हैं। यही परम वेद का उपदेश है। शंकराचार्य जी इस बात को इतनी स्पष्टता के साथ हमारे सामने रखते हैं। सत्य एक ही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म भिन्न जिस जगत को हम लोग देख रहे हैं वह जगत मिथ्या है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ब्रह्म भिन्न, ब्रह्म से भिन्न जैसे कि कोई द्वितीय वस्तु है, ऐसी जो हमारी जो कल्पना है, जो धारणा है, यह मिथ्या है। यहाँ पर ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म ही है, सब ब्रह्म स्वरूप ही है, सब आत्म स्वरूप ही है। यही अद्वैत वेदांत का सर्वश्रेष्ठ यह उपदेश है। और शंकराचार्य जी उनके विख्यात उनकी जो रचना है ब्रह्म ज्ञानावली माला, वहाँ पर उनकी ये बात है, वे कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मैव न अपरः। ये जो जीव है, ये जो पुरुष है, ये स्त्री है, ये सब हम सब हमारे स्वरूप में हम सब क्या है? हम ब्रह्म ही हैं। अज्ञान के कारण हमें लगता है कि हम यह देहधारी मनुष्य हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं। यह जो हमारी जो धारणा है, यह अज्ञान के वश है। जब इस अज्ञान की निवृत्ति होगी तो हर कोई यही जानेगा कि मैं वही आत्मा हूँ। यही उनका मुख्य उपदेश है। इस प्रकार हम देखते हैं भगवान शंकराचार्य जी को जो जीवनी है, जिसको आधे घंटे में तो इसको समेटना असंभव है। मैंने सिर्फ कुछ मुख्य घटनाओं का उल्लेख किया और विशेष करके जो सामाजिक परिस्थिति थी, जब शंकराचार्य जब अवतरित हुए, तब उस समय की जो सामाजिक परिस्थिति इतनी भयंकर थी, जिसकी वर्णना स्वामी विवेकानंद करते हैं। पूरा जो भारतवर्ष जो है अंधकार में डूबा हुआ था। हम अपने धर्म को छोड़ चुके थे,
अवैदिक धर्मों का वर्चस्व था। ऐसी परिस्थिति में इस वैदिक धर्म को पुनः प्रस्थापित करने के लिए ईश्वर स्वयं भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप में अवतरित होते हैं और पुनः इस वेद धर्म को प्रतिष्ठापित करते हैं। और वह कार्य आज भगवान श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद उसी कार्य को आगे ले जाते हैं। अगर आप शंकराचार्य जी के जो दर्शन शास्त्र है, शंकराचार्य जी का जो विचार है, मूल विचार जो उनका जो दर्शन शास्त्र है, उस दर्शन शास्त्र को अगर आप हाड़ मांस से अगर आप उसको आप भर दें, शंकराचार्य जी का मूल दर्शन शास्त्र है, और उसको अगर हाड़ मांस का चोला पहना दे तो क्या बनेगा? श्री रामकृष्ण बनेंगे। कहने का मतलब है श्री रामकृष्ण, जिसको हम लोग श्री रामकृष्ण कहते हैं, उनके अंदर का जो मुख्य दर्शन शास्त्र वही भगवान श्री शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन, वह दर्शन जिसमें कुछ भी छूटता नहीं है, सर्वसमावेशक ऐसा दर्शन। शंकराचार्य जी को लोग ज्ञानी कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी कहते हैं। हम बहुत बड़ी भूल करते हैं। वो जितने ज्ञानी थे उतने ही बड़े भक्त भी थे। भक्ति और ज्ञान का ऐसा अद्भुत समन्वय हमको भगवान शंकराचार्य में देखने को मिलता है। वही है सही दर्शन शास्त्र, और वही दर्शन शास्त्र हमें श्री रामकृष्ण के जीवन में भी देखने को मिलता है। मैं यही कहकर अपने इस वाणी को विराम देता हूँ। यह अत्यंत ही एक सौभाग्य का विषय है कि हमें भगवान श्री शंकराचार्य जी के जीवनी और उनके कार्य के ऊपर ध्यान करने का मुझे अवसर मिला। इसके लिए मैं स्वामी आत्मश्रद्धान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इससे हुआ यही कि हमारे चित्त में जो भी अमंगल और अपवित्रता थी वह दूर हो गई। कुछ हद तक मन शुद्ध हुआ, पवित्र हुआ, वाणी शुद्ध हुई, और इस प्रकार हम एक अद्भुत एक आनंद का यहाँ पर एक अनुभव कर रहे हैं इस प्रक्रिया के द्वारा। यही कहकर कि मैं अपनी वाणी को विराम दे देता हूँ। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।